अब सेरिबेलम की पोजीशन देखना है, इसकी एंटीरियर कौन सी है, पोस्टीरियर कौन सी है, उसका कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ना इसको एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। अगर क्रेनियल फोसा को वो ऐसे होता है, उसके अंदर ये ऐसे आता है। इसका मीडियल पार्ट यहाँ से कटा हुआ है, दूसरा पार्ट इसका इधर आता है, ठीक है। और ऊपर से ये स्लाइडिंग होता है जहाँ पर ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब आ रहा होता है। यानी जो अगर इसको पकड़े ना तो क्रेनियल फोसा के अंदर ये वाला इसका कन्वेक्स जो पार्ट है ना वो ऐसे क्रेनियल फोसा के अंदर आएगा, ठीक है। और जो इसका ऊपर से स्लाइडिंग पार्ट है वो इसका सुपीरियर सरफेस होगी। अब ये अंटीरियर और पोस्टीरियर का देखते हैं। अंटीरियर साइड पे पुडंकल्स होते हैं क्योंकि ब्रेन स्टेम आगे पड़ी होती है, तो पुडंकल्स वाली साइड अंटीरियर होगी, सुपीरियर स्लाइडिंग होगी, नीचे वाली कन्वेक्स सरफेस होगी, और मीडियल वाली जहाँ पर बर्मिस का पार्ट आ जाता है। अब बर्मिस के अगर देखें तो ये ट्री लाइक जो अपीयरेंस है ये आर्बोवाइटिस को कहते हैं, वैसे इसको बर्मिस कहते हैं। तो उसके बाद अब लोब्स का देखते हैं। सबसे पहले अगर फिशर्स पे आ जाएं तो सबसे पहला जो फिशर होता है प्राइमरी फिशर होता है, जिसके आगे सारी अंटीरियर लोब होती है। दोनों साइड की अंटीरियर लोब ऐसे मिली हुई होती है, वो अपोजिट साइड के दोनों साइड की मिली हुई होती है। तो ये प्राइमरी फिशर हो गया, अंटीरियर लोब का खत्म हो गया। और अंटीरियर लोब के आगे डिमार्केशन वाला कहाँ है, ये जो पुडंकल्स है ना, स्पेसिमेन में भी देखा होगा, पुडंकल्स के ऊपर मैंने कहा था कि यहाँ पर वो अंटीरियर लोब खत्म हो जाती है, पुडंकल्स के ऊपर है। तो प्राइमरी फिशर और आगे से पुडंकल डिमार्केट करते हैं अंटीरियर लोब को, अंटीरियर लोब खत्म। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर लोब पे। प्राइमरी फिशर के नीचे एक और सर्कस होता है, उसको छोड़ के एक हॉरिजॉन्टल फिशर आता है। हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर पोस्टीरियर लोब के दो पार्ट्स हैं और नीचे एक पार्ट है, यहाँ तक आता है पोस्टीरियर लोब, उसके नीचे नहीं, बाकी पार्ट पोस्टीरियर लोब में नहीं, इतना पार्ट है। और हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर जो आता है सर्कस वो पोस्ट ल्यूनेट सर्कस है। पोस्ट ल्यूनेट सर्कस, हॉरिजॉन्टल फिशर, ये दोनों चीज़ें आती हैं पोस्टीरियर लोब के। इन दोनों के ऊपर नीचे तीन पार्ट्स आते हैं टोटल उसके पोस्टीरियर लोब के। जो पोस्ट ल्यूनेट सर्कस के ऊपर वाला होता है वो सिंपल लोब्यूल होता है। हॉरिजॉन्टल फिशर के जो ऊपर होता है वो सुपीरियर सेमी ल्यूनर होता है, लोब्यूल जो भी कहना। और उसके नीचे जो होता है वो होता है इंफीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल। ये पोस्टीरियर लोब के तीन पार्ट्स थे जिसके अंदर दो फिशर्स आते हैं, एक मेन हॉरिजॉन्टल फिशर है, ऊपर वाला पोस्ट ल्यूनेट सर्कस है। पोस्ट ल्यूनेट सर्कस फिर मज़ीद डिवाइड करता है, ऊपर वाले पार्ट को सिंपल लोब्यूल कहते हैं और इसको सुपीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल कहते हैं और इसको इंफीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल। ये तीनों पार्ट पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर लोब यहाँ पर खत्म हो गई है। अब दोनों साइड की पोस्टीरियर लोब यहाँ से कनेक्टिंग होंगे वर्मिस के थ्रू। अब आते हैं पोस्टीरियर लोब जहाँ पर खत्म हो रही है। अब जो है ना कहाँ पर थी मैं, अब पोस्टीरियर लोब यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम अंटीरियर पार्ट पे आ गए। यहाँ से हम लोग शुरू हुए थे प्राइमरी फिशर, अंटीरियर लोब, फिर पोस्टीरियर लोब। अब हम नीचे से हॉरिजॉन्टल फिशर के बाद इतना पार्ट पोस्टीरियर लोब का छोड़ के जो आगे वाला पार्ट है ना, इतना हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये और पोस्टीरियर लोब यहाँ पर खत्म हो गया। उसके नीचे एक पार्ट है सिर्फ पोस्टीरियर लोब का, तो बाकी ये जो दो पार्ट है इसको कहते हैं बाईवेंट्रल लोब्यूल। अगर नीचे वाली साइड देखें, ये मीडियल, ये लेटरल और ये नीचे वाली साइड, ये हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर ये दो जो है ना बनते लोब्यूल, ये बाईवेंट्रल लोब्यूल है, इसलिए इसको बाईवेंट्रल कहते हैं। तो वेंट्रल वाली साइड पे थोड़े आ जाते हैं, पोस्टीरियर लोब के बाद आते हैं और बाईवेंट्रल लोब्यूल कहते हैं। इनके बाद जो आते हैं ना, अब हम अंटीरियर साइड पे आते हैं। अंटीरियर साइड पे ये मीडियल साइड है, ये लेटरल है, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर क्रेनियल फोसा वाली। तो इस साइड पे जो बाईवेंट्रल लोब्यूल की ये दो चीज़ें खत्म होती हैं, लोब्यूल दो इसके खत्म होते हैं। उसके बाद ये इतना सा पार्ट जो है ना, ये टॉन्सिल्स का है। टॉन्सिल्स का इधर से फोरामन मैग्नम से यही हर्निएट होता है, तो टॉन्सिल्स का पार्ट ये आ गया। अब फ्लोकुलर नोडुलर जो लोब्यूल है ना, वो उसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि स्पेसिमेन में भी उनको समझ नहीं लग रही होती। स्पेसिमेन में भी एग्जैक्ट यही पोजीशन थी कि अंटीरियर लोब पहले खत्म होती है, उसके बाद ये जो आता है ना पुडंकल्स का एरिया आता है, पुडंकल्स के एरियाज के जो नीचे ना वो यूवुलो नोडुलर लोब्यूल होती है, लोब्यूल के लिए फिशर होता है। यूवुलो नोडुलर एक फिशर होता है ना, वो ये वाला होता है। तो उसके नीचे ये जो ब्लू है ना, लाइट ब्लू कलर, ये फ्लोकुलर नोडुलर लोब्यूल है, जो कि अगर वर्मिस का पार्ट इधर हो ना तो वर्मिस के हमने पॉइंट्स बताए थे कि उसका सबसे ऊपर होता है सेंट्रल लोब्यूल, फिर आता है लिंगुअल, फिर उसके बाद नोड्यूल पार्ट आता है। जो वर्मिस का नोड्यूल पार्ट होता है उसके थ्रू ये फ्लोकुलर नोड्यूल जो लोब्यूल होते हैं ना वो अटैच होती है, इसलिए इसको फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब्यूल कहते हैं। और ये इसका फ्लोकस होता है, फिर ये नोड्यूल के थ्रू अटैच होती है, फिर पूरी को फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब्यूल कहते हैं। और ये इसका फिशर होता है, यूवुलो नोडुलर समथिंग था। तो उसके बाद पुडंकल्स को देखते हैं, तो इसका पोजीशन के लिहाज से देखते हैं। मिड पॉन्स आगे होता है, पॉन्स फिर डायरेक्ट इधर आके लगता है, तो वो ये मिडल पुडंकल है। पॉन्स जो लगता है वो मिडल पुडंकल है, ऊपर से जो आ रहा था वो सुपीरियर पुडंकल और नीचे से जो मेडुला से आ रहा था वो इंफीरियर पुडंकल।